नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। दोस्तों, आज का जो चर्चा आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि मटर की खेती के ऊपर होने वाला है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें यह देखा होगा कि 60 से 70 दिन में लाखों की कमाई हो जाती है, लेकिन इसके पीछे आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनसे हम कैसे निपटें, क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, जिससे आप लॉस कर बैठते हैं, हानि पहुंचा लेते हैं अपने आप को। दोस्तों, लगभग मान के चलें अगर 100% किसान भाई अगर सितंबर के माह में अगेती खेती करने की सोचते हैं या फिर करते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छी कमाई करें, उसमें से केवल और केवल 20 से 25% किसान ही सक्सेस हो पाते हैं। वह क्यों? क्योंकि कुछ सावधानियां हैं जो वह ध्यान नहीं देते हैं। बस कुछ जो हमारे किसान मित्र बताए रहते हैं कि आपको इस समय खेती करनी है, इतना बीज लगेगा, ऐसे बुआई कर देना है, बस। इसके बाद जो समस्याएं आती हैं उसका कोई निदान नहीं है, आपको लाखों कमाई हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं मटर की खेती की, जो अगेती मटर की खेती है, पूरा विश्लेषण लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी पूरी होगी। क्या हमको सावधानियां रखनी है, कैसे हमको खेत की तैयारी करना है, कौन सी बीज का चुनाव करना है, बीज का उपचार कैसे करना है, बीज का उपचार करने के बाद हमको बुआई कैसे करना है, बुआई कितनी दूरी पर करना है, बुआई करने के बाद हमको कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं, कितनी सिंचाई देना है, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान कैसे करना है, सभी हम पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अन्य किसान भाइयों तक, ताकि वह भी मटर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। अब चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहले समय, जलवायु, मिट्टी, उसका पीएच और खेत की तैयारी, ये पांचों पॉइंट पर चर्चा करते हैं। समय आपका सितंबर का महीना, जो कि अगेती किस्म के लिए है, अगेती बुआई के लिए है, अच्छा लाभ लेने के लिए है। सही समय अक्टूबर का महीना होता है। अगर मटर की आप खेती भरपूर लेना चाहते हैं, बढ़िया, तो अक्टूबर का महीना सही समय होता है। लेकिन अगर अगेती खेती करते हैं तो उसके लिए आप 15 सितंबर के बाद बुआई करें, क्योंकि अभी सितंबर में, अब जलवायु में आ रहा हूं, तो उसको ठंडा जलवायु चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए मटर को। तो 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, अगर 30 से ऊपर आपका टेम्परेचर जा रहा है तो आपके मटर की खेती करने योग्य अभी वातावरण नहीं है। आप विशेष ध्यान रखें। अगर इस समय बुआई कर रहे हैं तो पौधा बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा और पौधा पीला होकर के आपका बैठा बैठा रहेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो आपका नुकसान बिल्कुल होना ही होना है। तो जलवायु और जो टेम्परेचर है उसका जरूर ध्यान रखें। जैसे 30 से कम हो टेम्परेचर तभी बुआई करें, और 30 से कम ये नहीं कि आज कम हो गया कल पता चला 33-34 पहुंच गया, ऐसा नहीं। 2-4 दिन का एवरेज देखें, अगर 30 से कम आ रहा है तब आप बुआई करें। बुआई जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, परफेक्टली खेत की तैयारी कर ले तभी बुआई करें। मिट्टी आपका दोमट से बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छा और शानदार इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है मटर का। मटर को ऐसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है, 2 से 3 सिंचाई भरपूर होता है मटर की खेती के लिए। अब मिट्टी के बाद हम पीएच की बात कर रहे हैं। अगर आप पीएच चेक करवा पा रहे हैं या फिर कर पा रहे हैं तो पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 के बीच में। कम है तो आप चूने का उपयोग करें, अधिक है तो जिप्सम का उपयोग करें, ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं खेत की तैयारी में। खेत की तैयारी मटर के लिए बढ़िया भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो खेत की तैयारी ऐसा करें कि मिट्टी बढ़िया भुरभुरी हो जाए, गहरी जुताई करके। गहरी जुताई करने के बाद आप गोबर की खाद इसमें मिलाना ना भूलें। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़। उसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ट्राइकोडर्मा आपको मिलाना है लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़। उसी समय मिला करके आप कल्टीवेटर चला दें, ताकि जो गोबर है, ट्राइकोडर्मा है, पूरी तरह से आपकी मिट्टी पर मिल जाए और वह मिट्टी को उपजाऊपन बना दे। जो उसमें लाभकारी जीवाणु होते हैं, जो कीट होते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दे, वृद्धि कर दे। उसके बाद जब लास्ट जुताई करें, उसमें आप पूर्ण जो खाद है आपका, रासायनिक खाद, कितना खाद डालना है, लगभग 35 से 40 किलोग्राम डीएपी डालना है, लगभग 10 से 15 किलोग्राम पोटास डालना है। इसके अलावा आपको 5 किलोग्राम सल्फर डालना है। सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला ले सकते हैं। सल्फर बहुत जरूरी है, आप डालना ना भूलें अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो। उसके बाद आपको डालना है 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। इसको तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे कोई सा भी खेती करें, ह्यूमिक एसिड जरूर डालें।
खाद के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका फसल का पैदावार कैसा होगा, आपका फसल कैसा होगा, कैसा ग्रोथ करेगा। समय समय पर जो खाद है, जो टॉनिक है, जो पोषक तत्व है पौधों को चाहिए, तो इन सारे खादों को आपको डालना नहीं भूलना है। आप अगर डालना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम पीएसबी कल्चर और 1 किलोग्राम आप राइजोबियम कल्चर, इन दोनों को भी डाल सकते हैं, जो कि मटर की खेती में एक अनोखा शानदार पैदावार देने के लिए अग्रसर करेगा। वीडियो लंबा होगा, मैंने एक बार और बता रहा हूं कि वीडियो लंबा होगा लेकिन जानकारी पूरी होगी। इसके बाद खेत की तैयारी और हमने खाद डाल दिया। अब आते हैं बुआई के लिए बीज कौन सा लें, किस्म कौन सा बीज लें, कितनी मात्रा में लें, बुआई कितनी दूरी में करें। 3 पॉइंट। पहली बात किस्म मैं बताऊंगा, 4 किस्म मैं इसमें बता रहा हूं। पहला एडवांटा कंपनी का GS10 जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वप्रथम इसी को माना जाता है उत्पादन में भी और प्रचलित भी है, रोग रोधी किस्म भी है और अच्छा उत्पादन है। तो GS10 आप लगा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका एरिया में होता है कि नहीं होता है ये आपको पता करना है। GS10 के बाद आप लगा सकते हैं AP3 वैरायटी भी बहुत ही अच्छी और शानदार वैरायटी है, उत्पादन भी बहुत अच्छा है। लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन यह हरी फली दे सकता है। उसके बाद बोनेविल, यह वैरायटी बहुत अच्छी है। एक वैरायटी जो कि बहुत अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, पंत मटर 3, यह वैरायटी बहुत ही शानदार वैरायटी है। सफ़ेद चूर्णी, आपका रस्ट, आपका जो लगता है उसके प्रति प्रतिरोधी है, ये उकठा के प्रति प्रतिरोधी है यह किस्म, और 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन भी देने में सक्षम है। अगर आप ले सकें तो पंत मटर 3 की किस्म की भी खेती कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और शानदार उपज देखने को मिलेगा। किस्म की बात मैंने कर लिया, कितना बीज की मात्रा लेना है। बीज की मात्रा निर्भर करता है कि आपका समय कौन सा है, अगेती बुआई कर रहे हैं, पछेती बुआई कर रहे हैं, सही समय पर बुआई कर रहे हैं। अगेती बुआई में आपको थोड़ा ज़्यादा बीज लगेगा, सही समय पर आपको सही मात्रा, और पछेती बुआई में ज़्यादा समय बीज लगेगा। अगेती बुआई चूँकि हम बात कर रहे हैं तो आपको 40 किलोग्राम के लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लग सकता है। जो बिजाई करना है वह कैसे करना है, देखिए शानदार तरीका और वैज्ञानिक विधि से अगर मैं बात करूं तो आप जैसे क्यारी बना करके मेड़ पर बुआई करते हैं, मेड़ पर आप बुआई करें, बढ़िया बांस का पोल डाल के, और दोनों साइड से आप जो रस्सी है उससे सहारा दे दें ताकि पौधा जमीन पर ना गिरने पाए। ड्रिप से भी आप सिंचाई करवा सकते हैं या फिर फ्लड सिंचाई आप जो क्यारियां बनी हैं उन पर कर दें तो आपका काम हो जाएगा। मटर को वैसे भी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसमें आपका बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा और आपके जो मटर है लंबी अवधि तक चलेगा। मटर की अवधि होती है लगभग 100 से 120 दिन की। कोई ये बोले कि आपको 60 दिन में लाखों कमा सकते हैं 70 दिन में, तो 70 दिन में तो वो फलियां देना चालू करेगा 60 से 70 दिन में, तो उस समय आप लाखों कैसे कमा पाएंगे। उनकी अवधि होती है 100 से 120 दिन। 60 दिन पर 55 से 60 दिन पर फूल आना चालू हो जाता है, फलियां लगना चालू हो जाता है, या फिर कई सारी किस्में हैं जो 60 दिन पर आपको पहली तुड़ाई भी दे देती हैं, 50 दिन पर फूल आती हैं। जैसे मैं जो किस्में बताया हूँ यह लगभग 60 दिन पर आपको पहली तुड़ाई दे देंगी। अब बात आती है बुआई का, मैंने बात किया है तो मेड़ पर। दूसरा, आप छिड़कवा विधि से बुआई से बचें। अगर आपके एरिया पर आपके पास सीड ड्रिल है तो सीड ड्रिल से बुआई करें, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। दूरी 10 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे और रोज टू रो, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रखना है, जिससे आपको निराई गुड़ाई करने पर भी बहुत आसान तरीका आपको देखने को लगेगा, मतलब कि सरल विधि पड़ेगा निराई गुड़ाई करने में। बढ़िया पंजा बनवाएं, 3-4 लाइन का पंजा बनवा के नीचे छोटा छोटा प्लेट लगवा के डंडी लगवा लें और खींचते जाएं लाइन के लाइन, बढ़िया गुड़ाई हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। तो यह आपको आसान कब होगा, जब आप बुआई में यह विधि तरीका अपनाए रहेंगे। खरपतवार इसमें बहुत अधिक आता है, और कौन कौन सी खरपतवार अधिक देखने को मिलता है, वह है खरपतवार में आपको भथुआ देखने को मिलेगा, कृष्ण नील देखने को मिलेगा। ये दोनों जो हैं बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं। सेंजी भी एक देखने को मिलता है इस सीजन में, ठंडी के सीजन में खरपतवार। तो इसके लिए बुआई के बाद आप पेंडामिथिलिन डाल सकते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। लगभग 1200 ग्राम, मतलब 1 से 1.5 लीटर आप ले सकते हैं प्रति एकड़ के लिए, और 2 से 250 लीटर पानी पर मिला करके बराबर छिड़काव कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि बुआई से पहले बीज उपचार करना बिल्कुल भी न भूलें।
जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, नहीं तो बहुत हानि हो सकता है। मटर में आपको देखने को मिलेगा उकठा की बीमारी, इसलिए बीज उपचार बहुत जरूरी रूप से करें। आपके मिट्टी में सफ़ेद लट जैसी समस्याएं, जो कीट होते हैं, जो दीमक होते हैं, वो समस्या भी आ सकती है, तो उसका भी उपचार आप बीज उपचार से कर सकते हैं। कैसे? FIR, 3 चीज़ें। FIR पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर आपका राइजोबियम कल्चर या कल्चर से। 3 जो होती हैं ये हमने मानक रखा है। पहले फंजीसाइड से कार्बेंडाजिम या थायरम या मेन्कोजेब से आप बीज उपचार कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज आपको बढ़िया उपचार कर लेना है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड से कर सकते हैं उपचार। आप इंसेक्टिसाइड से करें या ना करें, इससे ज़्यादा वो नहीं पड़ता है। आप मिट्टी पर बुआई के समय फिप्रोनिल डाल सकते हैं, जिससे आप जो मिट्टी में जो कीट हैं वह आपका पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद राइजोबियम कल्चर से आप कर सकते हैं। इससे उत्पादन में लगभग 10% वृद्धि हो जाती है। अगर आपने जुताई के समय मिट्टी पर मिलाया है तो भी सही है, और नहीं मिलाया है तो बीज उपचार तो करना ही करना है। बीज उपचार करने के लिए लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज लगता है। आप बढ़िया उपचारित करके छांव पर सुखाएं और 12 घंटे के अंदर उसकी बुआई संपन्न कर दें। बुआई संपन्न करने के बाद जो मैं विधि बताया हूँ उस विधि से बुआई करें। उसके बाद आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार का रसायन डालना है। डालना कब है? 48 घंटे के पहले, मतलब 2 दिन के पहले। बुआई करने के बाद भी आप तुरंत छिड़काव कर दें तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए मैंने दवाई बता दिया है, कौन सी दवाई लेना है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पेंडामिथ्रिन आप ले सकते हैं। तो वह क्या करेगा कि खरपतवार को उगने नहीं देगा। और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार लगते हैं वो भी मैंने बताया है। कौन सा है? जो भतुआ लगता है, सेंजी लगता है, कृष्ण नील लगता है, ये तीन जो खरपतवार है मुख्य होते हैं, तो इसके लिए आप डाल सकते हैं। इसके बाद निराई गुड़ाई और उस समय खाद। अब खाद का कुछ शेड्यूल भी होता है कि आप पहले तो खाद डाल चुके हैं लेकिन बाद में भी डालना है ना। तो 25 दिन बाद आपको एक स्प्रे करना है। 18-18-18 कर सकते हैं, 19-19-19 का कर सकते हैं, या फिर 20-20-20 का कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को लें, तीनों बढ़िया होती हैं, तीनों शानदार उनका रिजल्ट होता है। तीनों में से किसी एक का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 100 से 150 लीटर पानी पर मिला करके पूरी तरह से छिड़काव, बढ़िया छिड़काव कर दें। इसके बाद आपको लगभग 40 दिन पर पहली सिंचाई देना है। अब यहाँ मैं सिंचाई भी ले रहा हूँ बीच में, पहली सिंचाई देना है। तो सिंचाई से जस्ट पहले या फिर सिंचाई के बाद जब आपका निराई गुड़ाई के लायक हो जाए, तो सिंचाई से पहले अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। आप निराई गुड़ाई कर दें। निराई गुड़ाई करके आपको खाद डालना है दानेदार, वह डालना है लगभग 10 किलोग्राम लगभग पोटाश डालना है। मैंने बेसल डोज में पोटाश आपको 10 किलोग्राम ही बताया है, इसीलिए आपको यहाँ भी पोटाश डालना है 10 किलोग्राम। इसके बाद आपको यूरिया डाल देना है लगभग 15 से 20 किलोग्राम। इनको मिला करके छिड़काव कर दें। इसके बाद पहला पानी आप दे दें। पहला पानी देने के बाद आपको लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको फिर 05234 का छिड़काव कर देना है। उस समय क्या है, फूल की अवस्था रहती है लगभग 40 से 45-50 दिन पर, तो बहुत ही अच्छी मात्रा में आपका फूल लगेंगे और फल लगेंगे। शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप दानेदार पोटाश डाले हैं तो फल में दाने की संख्या भी बढ़ेगी। उसके बाद आप जैसे आप पहली तुड़ाई कर लें, उसके बाद 05234 का फिर से छिड़काव कर सकते हैं, या 0050 का, या फिर 13045 का। 13045 का करेंगे तो बहुत ही और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन के बेस पर जो शाखाएं निकलेंगी, पौधा हरे भरा रहेगा, ज़्यादा मात्रा में खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा, फूल निकलेंगी और निकलेंगी फूल, तो फल भी अधिक निकलेंगे। अगर 13045 डाल रहे हैं तो 05234 भी डाल सकते हैं। उसके साथ आप उस समय एक समस्या आती है उकठा की समस्या आती है। तब क्या करें? अगर खड़ी फसल में आ रही है तब आपको एजॉक्सी एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, यह एक केमिकल का कंटेंट आता है, जो दवाई आता है, इसका आपको उपयोग करना है। इसको आप डालिए, बहुत ही अच्छा इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। या फिर आप ट्राइकोडर्मा का भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करने का मेरा मतलब है जब आप पानी दें, पहला पानी 30 से 40 दिन पर, तब आप इसको घोल करके इसको घोल करके और बस पानी जहाँ से जा रहा है वहाँ टपकने दें, पूरा खेत में फैल जाएगा घोल, तो आपका ड्रिंचिंग पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप जो मटर की खेती किए हैं तो इसमें न तो कोई समस्या आएगी, न तो कोई बीमारी आएगी। अगर यह पूरा आपने अनुभव आपने रखा है और आपने ये पूरा हमारा वीडियो अगर देखा है
और वीडियो देख करके अगर आपने सीख लिया है, अगर इस प्रकार से बुआई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और सावधानियां रख रहे हैं, तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी और भरपूर उत्पादन देखने को मिलेगा और आप इससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, बुआई आपको टेम्परेचर को ध्यान पर रख कर ही बुआई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। नमी पर बुआई करना है, मतलब कि पलेवा बुआई। अभी तो ऐसे भी पानी गिरते ही रहा है तो मिट्टी पर नमी होगी ही, तो उस नमी पर बुआई करें। बुआई की गहराई आपको लगभग 2.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखना है। बुआई की गहराई आपको 2.5 सेंटीमीटर से अधिक बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जर्मिनेशन के तुरंत बाद, मतलब जैसे जर्मिनेशन हुआ वह पत्ती देने लगता है, और अगर पत्ती देने लगता है और अगर हमने गहराई पर बुआई की है तो वह निकलने में असमर्थ हो जाएगा। पत्ती, आपकी जो मटर है वहीं मुड़ कर के मिट्टी पर ही दबा रह जाएगा। इससे आपको बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। तो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर बुआई बिल्कुल भी ना करें, यह बिल्कुल आपको ध्यान पे रखना है। और इसके बाद आप अपना आगे का प्रक्रिया चालू करें। दोस्तों, यही था हमारा जो मटर की खेती है, इसकी पूरी जानकारी, स्प्रे शेड्यूल भी हो गया, कीटनाशक भी हो गया और कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है। इसके बाद आपको कोई और अधिक समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट रीड करके आपको जवाब दिया जाएगा। कोई सुझाव हो तो भी बताएं कि आपको यह सुझाव दिया जा रहा है, हम जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।